So dear students, this is the third video in the row. तीसरा वीडियो है और हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात कर रहे हैं. सो आई एम एक्सप्लेनिंग यू इट विद रिस्पेक्ट टू द इक्वेशंस ऑफ मोशन. जो तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन मैंने बताई थी आपको, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस. और बहुत एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको इस फर्स्ट चैप्टर के प्रॉब्लम सॉल्व करने आ जाते हैं तो आप पूरी फिजिक्स को सॉल्व कर लेंगे. टेक माई वर्ड्स फॉर इट. इफ यू कैन सॉल्व दीज फ्यू क्वेश्चंस, यू कैन सॉल्व एवरी प्रॉब्लम इन फिजिक्स जो भी आपको इस हायर सेकेंडरी लेवल तक मिलेगी. देखिए, पहला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि इट इज फाउंड दैट अ मूविंग व्हीकल रिड्यूसेस इट्स स्पीड टू हाफ इन 5 सेकेंड्स. इन हाउ मच मोर टाइम विल इट कम टू रेस्ट. तो फिर से मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूं कि हमको क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी होता है. स्टूडेंट्स आर अनेबल टू अंडरस्टैंड अ क्वेश्चन, फिर उनका सॉल्यूशन नहीं आता है. ये कह रहा है कि एक मूविंग व्हीकल, दोबारा सेकंड रीडिंग, रिड्यूसेस इट्स स्पीड टू हाफ इन 5 सेकेंड्स. इन हाउ मच मोर टाइम विल इट कम टू रेस्ट. तो फर्स्ट टिप इज रीड द क्वेश्चन ट्वाइस थ्राइस जब तक आप समझ नहीं जाओ. दूसरा, रिकॉल द कॉन्सेप्ट्स. यहाँ पर स्पीड इज रिड्यूसिंग विद टाइम. तो आपकी ऐसी कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसमें टाइम और स्पीड एक साथ आती है? ध्यान करिए. एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. नो, एस में डिस्प्लेसमेंट है. अच्छा, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस लगा सकते हैं शायद. नहीं 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 लगा सकते, उसमें एस आ रहा है. तीसरी इक्वेशन कौन सी है? फर्स्ट इक्वेशन मोशन, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. चलिए, तो अप्लाइंग द इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, आई एम अप्लाइंग दिस पर्टिकुलर इक्वेशन ऑफ मोशन. इन हाउ मच मोर टाइम विल इट कम टू रेस्ट. तो इसमें हम v क्या रखेंगे, u क्या रखें और a क्या रखें? इस क्वेश्चन में आप देखिए ध्यान से, a तो दिया नहीं है. फिर उसने तो कहा है इट इज फाउंड दैट अ मूविंग व्हीकल रिड्यूसेस इट्स स्पीड टू हाफ इन 5 सेकेंड्स. इन हाउ मच मोर टाइम विल इट कम टू रेस्ट. तो फॉर सम ऑफ अस वेरी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन. आप कहोगे सर इसमें फॉर्मूला तो दिया है बट मैं फॉर्मूला कैसे लगाऊं, बिकॉज द फॉर्मूला इज देयर बट a इज नॉट देयर. रेस्ट, देखिए रेस्ट का मतलब होता है v इज इक्वल टू जीरो. जब कोई चीज रुक जाती है देन द v इज जीरो. ठीक है, तो आप v जीरो लिख देंगे बट u नहीं दिया है. सो द प्रॉब्लम विद अस इज कि इन फिजिक्स अ फॉर्मूला इज नॉट इनफ. द सिचुएशन हैज टू बी अंडरस्टूड. आज मेरी आपको चौथी टिप है, 3 टिप मैं ऑलरेडी दे चुका हूं. फोर्थ टिप इज सिचुएशन अंडरस्टैंडिंग. ये मेरी आपको चौथी टिप है फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग काइनेमेटिक्स. और मैं सारे टॉपिक्स लेता जाऊंगा, न्यूटन्स लॉज, फ्रिक्शन, वर्क एनर्जी, वन बाय वन. सो इफ यू आर फॉलोइंग इट देन यू कैन लेट मी नो एंड आई विल डेफिनेटली इंप्रूव योर फिजिक्स. देखिए, सिचुएशनल अंडरस्टैंडिंग, सिचुएशन दी. पहला मेरा टिप था, आपको क्या था पहला टिप? कि रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली, गो टू द फॉर्मूला बेसिक्स. फॉर्मूला इज दिस, बट फिर उसके बाद मैंने कहा था कि स्ट्रेंथन योर मैथमेटिक्स बिफोर डूइंग एनीथिंग. फोर्थ इज सिचुएशन अंडरस्टैंडिंग, नॉट जस्ट फॉर्मूला. फॉर्मूला तो यही लगेगा पर 2 पार्ट्स में लगेगा. देखिए, उसकी स्पीड पहले हाफ हो जाती है, तो मुझे u भी गिवन नहीं है, इसमें a भी गिवन नहीं है. ऐसा लग रहा है कि कुछ कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन. देखिए, मान लेते हैं हम, अगर उसकी इनिशियल स्पीड u है तो जब वो आपकी हाफ हो जाएगी, हाफ का मतलब क्या होता है? किसी चीज को आप 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये स्पीड हो जाएगी आपकी u बाई 2 एज फाइनल स्पीड. यहां पे 2 फेज में क्वेश्चन है. स्पीड u से u बाई 2 हो रही है, और फिर सेकेंड पार्ट में, आपका फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट में क्या हो रहा है? इनिशियल स्पीड इज u बाई 2 और उसके बाद जो फाइनल स्पीड है दैट इज 0. मेरा क्वेश्चन कैसे हो रहा है? 2 पार्ट्स में. पहले स्पीड u से u बाई 2 हो रही है, फिर u बाई 2 से 0. तो क्योंकि उसने कहा है कि स्पीड हाफ हो जाती है 5 सेकेंड्स में, हाउ मच मोर टाइम, मतलब 5 सेकेंड तो हो ही चुके हैं, मोर टाइम विल इट कम टू रेस्ट. तो चलिए हम फर्स्ट पार्ट का इसमें लगाते हैं फॉर्मूले में. तो क्या होता है? देखिए आप, u बाई 2 क्या है? ये आपका ये v आ गया, ये मतलब दिस इज v इज इक्वल टू u प्लस एक्सीलरेशन इनटू टाइम. टाइम इज गिवन टू मी एज 5 सेकेंड्स, तो t को हम डाल सकते हैं. इसका रिजल्ट क्या हुआ? देखिए u बाई 2
minus u, so minus u by 2 is equal to 5a, and therefore आपके पास एक रिजल्ट आ गया that a is equal to minus u by 10. कितना आ गया? a is equal to minus u by 10. तो मैंने क्या किया, इक्वेशन को इस पार्ट में लगाया. अब इस इक्वेशन को मैं दोबारा लगाऊंगा सेकंड पार्ट में. तो मैं क्या लिखूंगा, पहले स्पीड u से u by 2 हुई थी, एक्सीलरेशन a था, और सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो v बनेगा वो 0 बनेगा और u विल बी u by 2. तो अब सेकंड पार्ट में 0 इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, u by 2 चेंज हो गया. u पहले देखिए, u by 2 was final speed, u was initial speed. Now final speed is 0, initial speed is u by 2 plus acceleration into time. So I will get some time with this equation, but यहाँ पे a आप कितना लिखोगे, तो देखिए ध्यान से, आप लिखोगे 0 is equal to u by 2 माइनस a की वैल्यू ये डाल दीजिए जो आपने यहां से निकाली है. तो पुटिंग दिस वैल्यू you get this u by 2 minus u by 10 into time. ध्यान से देखिएगा, तो इसमें ऑब्वियसली आप देख लीजिए कि u तो कॉमन आ रहा है सब जगह से, u इज कॉमन. तो आप क्या लिखोगे, u कॉमन, ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस 1 by 2 माइनस t by 10. ऑफ कोर्स u तो 0 नहीं हो सकता, तो क्या होगा आपका एक पूरा फैक्टर. देखिए मैथ्स का बहुत यूज है फिजिक्स में, मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूं. बहुत से लोगों को मैथ्स नहीं सॉल्व होती है. वी हैव मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स एंड वी थिंक दैट दिस इज अ प्रॉब्लम विद फिजिक्स. फिजिक्स का कोई रोल नहीं है, फिजिक्स तो इतनी है यहाँ पे, ये भी मैथ्स है, ये भी मैथ्स है. अब इसको मैंने जब इसको सॉल्व किया तो मेरा रिजल्ट आया t इज इक्वल टू 5 सेकेंड. यहाँ से देखिए आप 5 को पुट करके देख लो तो ये पूरा ब्रैकेट 0 हो रहा है. तो क्या इसका आंसर 5 सेकेंड है? वो उसने पूछा था इन हाउ मच मोर टाइम. मोर टाइम मींस u by 2 से 0 तक जाने में कितना टाइम लगेगा. तो मैं यही कहूंगा कि आपका यही आपका फाइनल आंसर है. बट अगर वो पूछता व्हाट इज द टोटल टाइम इट टेक्स इन कमिंग टू रेस्ट, तो आंसर होता उसका 5 सेकेंड प्लस 5 सेकेंड. स्टार्टिंग से जो टाइम लगा है वो 10 सेकेंड से. बट इसको मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं कि u से स्पीड हैज गॉन टू u by 2 एंड देन 0. तो ये टाइम भी आपका 5 आया और ये टाइम भी 5 आएगा. जब आप इसमें शार्प हो जाओगे तो आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हो. क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म के क्वेश्चंस दे रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ मोशन के. तो जब जितना टाइम हाफ होने में लगेगा उतना ही आपको हाफ से 0 में भी लगना चाहिए था. बट वो अभी हम अगर नहीं कर पाते तो पूरे में इसको मैथ से सॉल्व किया है. तो पहले मैंने a को u के टर्म्स में निकाला देखिए, और फिर मैंने a को u के टर्म्स में ही डाला, और इसमें से u बिकॉज वाज कॉमन, मेरे पास ये एक सीधी सी इक्वेशन आ गई. t by 10 is equal to half, t is equal to 5 seconds. Now tell me, is this an easy question, an average question or a difficult question for you? आपको you have to respond to it. तो मेरा ये पहले पार्ट का आंसर आ गया. अब आप देखिए इसमें सेकंड पार्ट भी है क्वेश्चन का, इसी का, उसको एक बार आप रीड कर सकते हैं बोर्ड से. इन द अबव प्रॉब्लम, इसी प्रॉब्लम में, if the vehicle has a speed of 20 meters per second in the beginning, what is the total distance traveled by the vehicle before coming to rest? अब देखिए प्रीवियस प्रॉब्लम कह रहा है तो आपको यहां से कनेक्ट करना पड़ेगा ना उसको, तभी तो आप सॉल्व करोगे. सो लॉट ऑफ पार्ट इन फिजिक्स इज कॉमन सेंस. ये मेरा आपको 5वां टिप है, डेवलप अ कॉमन सेंस. ये चीजें आपको कोई इंस्टीट्यूट्स नहीं पढ़ाता, अनफॉर्चुनेटली कोई टीचर्स नहीं पढ़ाते हैं, बस ब्ला 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 कॉन्सेप्ट्स देते हैं. यू आर लेफ्ट अनटू द मर्सी ऑफ गॉड. तो आपको 5वां टिप भी मैं दे रहा हूं, दैट इंप्रूव योर कॉमन सेंस. और किसी बड़े एक राइटर ने कहा था कि कॉमन सेंस इज द मोस्ट अनकॉमन थिंग इन टुडेज वर्ल्ड. इसलिए हमको फिजिक्स समझ में नहीं आती. अरे भाई ये जो क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड है ना, तो आप लोग सोचने लग जाओगे कि यार हाउ टू सॉल्व दिस, वेरी डिफिकल्ट. In the above problem, if the vehicle has a speed of 20 meters per second in the beginning, मतलब जो u लिया था आपने वो u का वैल्यू गिवन है यहाँ पे, आपको समझ में आना चाहिए in maths. u is 20 meter per second, and what is the total distance traveled by the vehicle before coming to rest? Recall the concept. सेकंड की दी थी मैंने आपके अंडरस्टैंड दी. रिकॉल द कॉन्सेप्ट. कॉन्सेप्ट कौन सा लग सकता है? क्या v is equal to u plus at? नहीं, अब डिस्टेंस ले आया है वो,
तो या तो मैं दो इक्वेशंस लगा सकता हूँ, दो में डिस्टेंस आता है या डिस्प्लेसमेंट, एक तो v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s, और सेकंड इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और मैं आपसे कहूंगा कि दोनों आप लगा सकते हो, आप दोनों इक्वेशंस यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ये वाली यूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये याद है कि टोटल टाइम जो उसको लगा था, टोटल टाइम आप याद रखिएगा, टोटल टाइम का मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक, जब से उसने स्टार्ट चलना शुरू किया था, जब उसकी स्पीड 20 थी, अब मैंने दिया है, टिल फाइनली द टोटल टाइम वाज 10 सेकंड। आप कहोगे सर वो तो 5 था ना, नहीं था, 5 सेकंड टाइम था आपका हाफ स्पीड तक जाने में, उसके बाद हाफ से 0 तक जाने में 5 था, टोटल टाइम कितना था 10 सेकेंड्स। तो यहाँ पे जो टाइम है वो दैट इज 10 सेकेंड, एंड आई विल यूज दिस इक्वेशन कैसे, ut प्लस हाफ at स्क्वायर दैट इज 20 इंटू टाइम दैट इज 10 सेकेंड्स प्लस हाफ a इंटू टी स्क्वायर। और यू विल से सर अब तो फिर से अटक गया, तो दिस हैज बिकम अ प्रॉब्लम, मैं ये कैसे निकालूं, ये तो गिवन ही नहीं है सर। अरे भाई, तो जब आपने पिछला प्रॉब्लम सॉल्व किया था तो आपने किया था v इज इक्वल टू यू प्लस at से, याद करिए, यू यूज दिस पर्टिकुलर थिंग, और आपका क्या आया था वहां पे, जब उसने स्पीड को हाफ किया था, मतलब 20 से 10 किया था, तो जब 10 आया था आपका ये, एंड u वाज 20। आर यू आर फॉलोइंग मी? आई थिंक मैं कह रहा हूँ जब पहला पार्ट था स्पीड को हाफ किया उसने, मतलब 20 से कितना किया 10, तो आप यहां से निकाल सकते हो ना, v इज 10 u इज 20 प्लस एक्सीलरेशन इनटू टाइम, कितने टाइम में वो रुक रहा है, एक्सीलरेट हाफ कर रहा है इन 5 सेकंड्स। तो ये कितना आ गया आपका 10 माइनस 20 माइनस 10/5 माइनस 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए ये भी निकाल लिया मैंने, एक्सीलरेशन इज माइनस 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। पहले पार्ट में ये नहीं आ रहा था, बट इतना तो आ रहा था कि दैट वाज u माइनस u बाई 10 आ रहा था। अभी यहां से क्लियरली मैंने देखा इट इज माइनस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसमें आप डाल दीजिए, आपके पास आ गया वो 20 इंटू 10 प्लस हाफ इंटू 100 इंटू माइनस 2, कितना आ गया आपका 200, ये 200 है, माइनस 100 इज इक्वल टू 100 मीटर्स आंसर। नाउ हाउ टू सॉल्व यूजिंग दिस, यू विल से, तो देखिए वो 20 से लेके वो 0 तक चला गया है, कहां तक चला गया है, लास्ट में 0 तक, क्योंकि पूछा क्या उसने, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बिफोर कमिंग टू रेस्ट, तो ये 20 से रेस्ट पे गया ना वो, तो ये इससे तो और आसानी से आ जाएगा, बट मैंने ये यूज की थी। कैसे आएगा, तो v को आप 0 रखो, u को 20 रखो, क्या आएगा देखिए 0, अगर आपको बोर्ड दिख रहा है यहां से, एंड दिस इज 20 स्क्वायर 400, देखते हैं कि दोनों इक्वेशन सही नहीं है, कहीं गलत तो नहीं कोई इक्वेशन, प्लस 2 इंटू एक्सीलरेशन दैट इज माइनस 2 इंटू एस। कुछ स्टूडेंट जो मैथ्स में वीक है वो कहेंगे सर ये तो गलत लग रहा है, वो तो नहीं आ रहा, वही आ रहा है, देखिए ये बन गया आपका 400 इक्वल्स टू 4 इंटू एस, सो देयरफॉर एस कितना आ गया आपका 400/4 दैट इज 100 मीटर। टैली कर रहे हैं आंसर दोनों इक्वेशन से। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, एक्सीलरेशन नेगेटिव है, क्यों, बिकॉज द व्हीकल इज स्लोइंग डाउन। फिर से मैं कहूंगा रीडिंग द क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, आई मीन टू से रिकॉलिंग द कॉन्सेप्ट, हैविंग प्रॉपर नॉलेज ऑफ मैथ्स, क्योंकि कॉन्सेप्ट के बाद आपको मैथ्स करना पड़ेगा। उसके बाद हो सकता है मैथ्स भी इनफ ना हो, जैसे पहले पार्ट में 2 बार मैथ्स लगाना पड़ा, तो सिचुएशनल अंडरस्टैंडिंग, और सबसे बेसिक चीज जो होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग में वो कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस का मतलब होता है कि अगर एक सेब पेड़ से नीचे गिरता है 10 सेकंड में, तो केला भी गिरेगा तो 10 ही सेकंड में गिरेगा, ऐसा नहीं कि केले का, हाँ पेपर का फॉलिंग टाइम अलग हो सकता है क्योंकि पेपर लाइट होता है, उसके ऊपर एयर काम करती है, बट बनाना एंड एप्पल विल ऑलमोस्ट फॉल इन द सेम टाइम। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग थी आपकी क्वेश्चंस ऑफ मोशन में, और हम ग्रेजुअली विल कीप ऑन गोइंग अप एंड अप मोर एंड मोर डिफिकल्ट। आप बताइए प्रॉब्लम आपको इजी लग रही है, एवरेज लग रही है, डिफिकल्ट लग रही है, या वेरी डिफिकल्ट लग रही है? सो मच फॉर नाउ, आई विल कंटिन्यू with kinematics only in the next video. Thank you.